हाय एवरीवन, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो। सबसे पहले हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन कोसाइन और टेंजेंट तीनों के हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे। देन उसके बाद एमएन थ्योरम क्या होती है ये पढ़ेंगे और इन पे अच्छे अच्छे सवाल सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हाफ एंगल फॉर्मूले में सबसे पहले हम साइन ऑफ हाफ एंगल्स इन द टर्म्स ऑफ साइड, मतलब साइन a/2, साइन b/2 और साइन c/2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइड निकालनी है अपने को। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लो। साइन a/2 का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s - अपॉन bc। s यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एस, a प्लस बी प्लस c/2 सेमी पेरीमीटर होगा। a/2 के फॉर्मूले में देखो, a/2 के फॉर्मूले में a गायब है, b और c आया है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह सिमिलरली b के फॉर्मूले में क्या होगा, b गायब होगा, c और a आएगा। साइन c/2 c के फॉर्मूले में a और b आएगा, c गायब रहेगा। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से हमें मिला है। साइन a/2 की वैल्यू निकालनी है। कोसाइन रूल हमने पढ़ा हुआ है, तो वहां से मैं कोस a की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, मैं कोस a की वैल्यू लिखूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc ये आएगा। कोसाइन रूल से कोस ए की वैल्यू लिखें तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है सर। अब कोस ए को क्या मैं साइन के हाफ एंगल में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर? कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यदि कोस में लिखना होता कोस थीटा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये हमने ट्रिगो में पढ़ रखा है। तो कोस ए की जगह क्या लिख दूं मैं, कोस ए की जगह लिख दूंगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई 2। और इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, हमें साइन a/2 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। साइन 2 साइन स्क्वायर a/2 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और लिख ऐसे देते हैं 2 साइन स्क्वायर a/2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ये मैं 2 माइनस का जो 2 साइन स्क्वायर a/2 उसको राइट हैंड साइड में ले गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया आ गया, और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व करूं मैं तो एलसीएम ले ले यहाँ पे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2bc, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी 2bc आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 है तो 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है सर, आगे इसको सोल्व करें तो देखो ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc और ये है प्लस का ए स्क्वायर अपॉन में इधर साइन स्क्वायर a/2 की वैल्यू लिख लूं तो वो कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 4bc। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। तो साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और बाहर तो नेगेटिव है ही और पॉजिटिव का a स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले a स्क्वायर लिख लूँ और फिर लिख दूँ b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4bc। ये आ गया। देखो ये पॉजिटिव का a स्क्वायर था, इसको पहले लिख दिया मैंने, और उसके बाद माइनस का b माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है सर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी लिखूंगा पहले तो। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिख लिया। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, a माइनस बी, तो a माइनस बी पॉजिटिव का c हो जाएगा। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू है स्मॉल a, कैपिटल B की वैल्यू है स्मॉल b माइनस सी। तो पहले तो a
प्लस बी लिखा, ए माइनस बी लिखा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी हो गया अपॉन 4bc। अब देखो a प्लस बी माइनस सी है, a माइनस बी प्लस सी है। a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है 2s। यस सर, बिल्कुल होता है। कैसे? a प्लस बी प्लस सी सेमी पेरीमीटर होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ना। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की वैल्यू s होती है, तो a प्लस बी प्लस सी 2s हो गया। तो a प्लस बी की जगह क्या रख दूं मैं यहाँ पे, a प्लस बी की जगह 2s माइनस सी, 2s माइनस सी और एक माइनस पहले से ही है। a प्लस सी की जगह क्या रख दूं मैं, 2s माइनस बी और माइनस एक पहले से ही है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4bc। ये हो जाएगा 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b अपॉन 4bc। यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन ले लें तो 4 बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा s माइनस सी, s माइनस बी अपॉन 4bc। 4 से 4 कट गया, ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर a बाई 2 की। तो साइन a बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 आएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस में आएगा रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये आ गया ना, यही फॉर्मूला था। प्लस माइनस में से हम माइनस को यूज नहीं करेंगे, है ना। ये प्लस माइनस आएगा बट नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव साइन रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, नेगेटिव साइन इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा कि यदि a बाई 2 की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं हम, साइन a बाई 2 की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, तो साइन का जो वैल्यू है नेगेटिव में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है। साइन की नेगेटिव वैल्यू थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, और a बाई 2 की वैल्यू यदि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले लूँ तो a की वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी। और a क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल ABC का एक एंगल है जिसकी वैल्यू मैक्स 180 से जस्ट छोटी हो सकती है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, साइन a बाई 2 इज इक्वल टू प्लस का रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2 की वैल्यू भी डेराइव कर सकते हैं। उसमें कोस b का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें कोस c का फॉर्मूला लिखेंगे, सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। एग्जाम में ये करना नहीं है, हमें बस पता लग गया कि ये फॉर्मूला इस तरह से आता तो है ना, ये तो पता लग गया ना, इस तरह से आ जाएगा। बस आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, इन तीनों फॉर्मूले को याद रखना है। एक को याद रखो, बाकी दो तो अपने आप हो जाएंगे। साइन के अंदर क्या होगा, साइन के अंदर यदि a बाई 2 लिख रहे हैं हम तो स्मॉल a का यूज नहीं करेंगे, एक बार s माइनस बी एक बार s माइनस सी का यूज करेंगे, और b और c यूज किया तो डिवाइड में b और c आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है कोसाइन ऑफ हाफ द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ द साइड। अब कोस a बाई 2, कोस b बाई 2 और कोस c बाई 2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ पे भी कोस a का यूज करेंगे हम। कोस a क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कोस a को हाफ एंगल में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यस सर, माइनस 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर a बाई 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1। एलसीएम ले तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2bc अपॉन 2bc और इधर से मैं 2 को उधर डिवाइड कर दूं तो कोस स्क्वायर a बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4bc आ जाएगी। ठीक है सर, अब ये बन गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4bc। ठीक है, ये वैल्यू चल रही है किसकी, कोस स्क्वायर a बाई 2 की। यहाँ पे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी में तो बन जाएगा b प्लस सी प्लस a, और इसको थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं
लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें पता ही है कोस स्क्वायर ए बाई टू है। ये हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4bc। ए प्लस सी कितना होता है, 2s। बी प्लस सी की जगह क्या रख सकता हूँ, 2s माइनस ए। 2s माइनस ए कितना हो गया, 2s माइनस 2a अपॉन 4bc। यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन आके इससे कट जाएगा, तो यहां बचेगा एस माइनस ए अपॉन बी सी। ये वैल्यू किसकी आई, कोस स्क्वायर ए बाई टू की। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू आ गई एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो इसी तरह से हम कोस ए को भी, कोस ए बाई टू को भी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में, स्क्वायर रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाएगी, और कोस ए बाई टू एस माइनस ए अपॉन बी सी आ जाएगा। तो पिछले फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है, पिछले में था साइन ए बाई टू के साथ, साइन ए बाई टू के साथ क्या था, रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी था। कोस ए बाई टू में क्या और आ गया, एस और एस माइनस ए आ गया। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल को कंप्लीट पूरा कर दिया है ना, साइन और कोस मिलके कर रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में हेरन्स फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम, रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस माइनस बी और एस माइनस सी तो पहले साइन वाले में आ गए, बचा था एस और एस माइनस ए, वो किस में आ गए, कोस वाले में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हो, याद ही रखना है, क्योंकि इतना आप सोल्व करोगे तो वहां बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, वो आप लगा नहीं सकते। टेन का बहुत इजीली निकाला जा सकता है, साइन और कोस का याद हो तो टेन का तो ऐसे चुटकियों में आ जाएगा। देखो, हमें टेन ए बाई टू निकालना है, टेन ए बाई टू में हाफ एंगल्स निकालना है, तो साइन ए बाई टू और अपॉन में कोस ए बाई टू कर देंगे। साइन ए बाई टू में क्या आता है, रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। कोस में क्या आता है, रूट एस माइनस ए अपॉन बी सी। रूट बी सी से रूट बी सी कट गया, तो ये आ गया रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। कंप्लीट आ गया। तो साइन और कोस का याद है तो टेन का तो हमें याद हो ही जाएगा। टेन ए बाई टू का एक और फॉर्मूला काम में आता है। एक और कौन सा फॉर्मूला काम में आता है, यदि मान लो मुझे डेल्टा की फॉर्म में लिखना हो, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्म में टेन ए बाई टू का फॉर्मूला लिखना हो, तो देखो ऊपर की चीज की रिक्वायरमेंट है एस और एस माइनस ए की, तो मैं क्या करूं, एस और एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं स्क्वायर रूट के अंदर। तो ऊपर तो ये बन गया, और नीचे क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये जो क्वांटिटी है विद स्क्वायर रूट वो हो जाएगा डेल्टा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, वो तो बन गया डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये जो क्वांटिटी है एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एस एस माइनस ए। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, टेन ए बाई टू के फॉर्मूले में। बी बाई टू में डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, सी बाई टू में डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी लिखा जा सकता है ना। इसको और थोड़ा बहुत यदि आप घुमा फिरा के लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, है ना। जैसे कि इसको और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा को नीचे लाना हो, एस एस माइनस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, एस एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। यदि मैं एस माइनस बी एस माइनस सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता तो ऊपर एस माइनस बी और एस माइनस सी बच जाता। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन, है ना, ऊपर नीचे एस माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई किया तो ये एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से बाहर निकल गए। यहाँ पे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, वो बन गया डेल्टा। तो एस माइनस ए को हटाना चाहो तो फिर डेल्टा नीचे आ जाएगा, और बाकी जो बचे हुए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो चार फैक्टर्स होते हैं ना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, यदि इनमें से दो आ रखे हैं तो बाकी दो ऊपर आ जाएंगे, डेल्टा नीचे आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी लिख सकता हूं मैं, एस ऊपर क्या आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, और इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो ये हो गए साइन कोसाइन और टेंजेंट के हाफ एंगल फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ साइड्स, है ना।
आई होप समझ में आ गए होंगे। आए कैसे हैं इनको याद करने हैं, डायरेक्ट यदि हम यूज कर पाते हैं तभी हमें एग्जाम में फायदा मिल पाएगा। चलो अब कुछ सवालों पे नजर मारते हैं। पहला सवाल है, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें 10a/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 की वैल्यू किसके बराबर होने वाली, ये बताना है अपने को। तो इसका मतलब हमें यदि फॉर्मूला पता है 10a/2 का डायरेक्ट, तो पुट कर देते हैं। 10a/2 के फॉर्मूले में क्या आएगा, b s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए प्लस b में क्या आ जाएगा, b में b यहाँ s और s माइनस b नीचे आ जाएगा, s माइनस सी और s माइनस ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को तो करना है प्लस और इसको मल्टीप्लाई करना है रूट। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, स्क्वायर रूट s s माइनस सी, s माइनस सी तो नीचे आएगा, s माइनस ए और s माइनस बी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट में s माइनस ए और s माइनस बी आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। s माइनस बी को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, s माइनस बी बचेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, s माइनस बी का तो स्क्वायर, तो वो तो बाहर आ जाएगा, s माइनस बी का स्क्वायर होगा ना। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, रूट s माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि s माइनस है यहाँ पे भी है, तो रूट s माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको s माइनस बी का रूट और s माइनस बी का रूट s माइनस बी बन गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में s माइनस सी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, s माइनस ए बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा रूट में s माइनस सी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है अपने को, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, क्या आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट s माइनस ए रूट s माइनस बी अपॉन s माइनस सी। s माइनस ए से s माइनस ए कट गया, s माइनस बी से s माइनस बी कट गया रूट का, बिल्कुल। रूट s और रूट s क्या बन गया, कैपिटल S बन जाएगा, है ना। सॉरी, स्मॉल s ही रहेगा, रूट से बाहर आ जाएगा, कैपिटल K से बन जाएगा। रूट s और रूट s रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या देखो, s माइनस बी के साथ रूट में s माइनस सी है, s माइनस ए के साथ रूट में s माइनस सी है। ठीक है, क्या दोनों के साथ ही रूट s माइनस सी है क्या, तो कॉमन ले ले रूट s माइनस सी को। अच्छा, इसको रूट s माइनस सी को कॉमन लेके इससे काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काटा जा सकता है, यस सर। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, रूट s माइनस सी को तो लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, s माइनस ए और s माइनस बी। देखो यहाँ बचा s माइनस बी और यहाँ s माइनस ए। रूट s और रूट s तो हो गया मल्टीप्लाई, तो s आ गया और एक आ जाएगा रूट में s माइनस सी, इससे ये कट गया। 2s, s और s 2s माइनस a प्लस बी, माइनस ए प्लस बी अपॉन एस आ गया। अब हमें जो ऑप्शन बताने हैं वो इस तरह से बताने हैं ए बी सी के अंदर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। 2s की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी अपॉन s की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बिल्कुल, a से a कट गया, b से b कट गया, 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2c अपॉन a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन में, 2c अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला याद है तो फिर फॉर्मूले की वैल्यू पुट करो और फिर नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करना है, कैंसिलेशन हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो जी, अगला सवाल क्या देखते हैं, इन एनी ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें कोट a/2, कोट b/2 और कोट c/2 किस में है, एपी में है। तो एबीसी किस में होंगे, कोट a/2, कोट b/2 और कोट c/2 किस में है, एपी में है। ठीक है जी, कोट a/2, कोट b/2 एंड कोट c/2 आर इन एपी, ये एपी में है। तो एपी में होगा, इसका मतलब बीच वाले का डबल, तो ट्वाइस ऑफ कोट b/2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, कोट a/2 प्लस में कोट c/2 के बराबर होनी चाहिए।
अब tan ऑफ a/2 अपने को पता है तो cot a/2 भी पता ही है ना, tan का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो tan b/2 कितना होता है? tan b/2 की जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर s माइनस b नीचे आता है तो उसको ऊपर ले जाएंगे और बचा क्या? s माइनस a और s माइनस c, वो यहाँ आ जाएगा। कोट a/2 में s माइनस a ऊपर आता नीचे आता है, tan में नीचे आता है तो कोट में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको फॉर्मूले को रेसिप्रोकल करना है। डिनोमिनेटर वाला कोट में न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। s माइनस a आ चुका है तो s माइनस b s माइनस c आ जाएगा। यहाँ पे s माइनस c अपॉन s माइनस a s माइनस b, ये हो गया। इसको आगे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। बस बस बस, ज्यादा आगे नहीं जाना, ज्यादा आगे नहीं जाना, बहुत आगे चला गया ये, है ना। कभी कभी तो ये किसी की सुनता ही नहीं है ना, किसी की सुनता ही नहीं है। चलो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पे एलसीएम आएगा s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। लेफ्ट हैंड साइड को तो अभी छेड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको तो लिखता हूँ एज इट इज, 2 रूट s माइनस b अपॉन s माइनस a और s माइनस c। राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इनका जो एलसीएम है वो s माइनस a s माइनस b और s माइनस c का स्क्वायर रूट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। s माइनस a s माइनस b और s माइनस c आ जाएगा। s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, यहाँ पे s माइनस b s माइनस c पहले से ही है तो ऊपर क्या हो जाएगा? s माइनस a, रूट s माइनस a से रूट s माइनस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? s माइनस a रूट s अकेला बच जाएगा। यहाँ पे a और b है, रूट s माइनस सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट s माइनस सी से, तो रूट s माइनस सी आ जाएगा और बाहर रूट s आ जाएगा। ठीक है, रूट s माइनस ए इससे कट गया, रूट s माइनस सी इससे कट गया। ठीक है, 2 इंटू रूट एस माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से रूट एस कॉमन आ गया, ये हो गया 2s, एस प्लस एस 2s हो गया, माइनस ए और माइनस का c हो गया, रूट एस से ये कट गया। और यहाँ पे जो रूट एस माइनस बी ये था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका स्क्वायर हो गया। इधर जो रूट एस माइनस बी था इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ट्वाइस ऑफ एस माइनस बी है वो बराबर हो गया 2s माइनस ए माइनस सी के। तो 2s माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ गया? 2s इज इक्वल टू 2s माइनस ए माइनस सी के। 2s से 2s काट दिया, इस a प्लस सी को तो इधर ले आता हूँ और 2b को उधर ले जाता हूँ तो सब पॉजिटिव में हो जाएंगे। a प्लस सी की वैल्यू 2b हो, इसका मतलब ए बी सी किस में होंगे सर? ए बी सी ए पी में हो जाएंगे। a प्लस सी की वैल्यू 2b के बराबर हो मीन्स हम क्या कह सकते हैं? a b और c किस में होंगे? AP में होंगे। यस सर। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट सवाल में अपने को दे रखा है डेल्टा। किसकी वैल्यू? डेल्टा की वैल्यू कितनी है? डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ क्या आ जाएगा? ए माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं? 2s माइनस सी, तो 2s माइनस सी हो गया ये। a प्लस सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? 2s माइनस बी, और ये माइनस बी हो गया। 2s माइनस 2c और 2s माइनस 2b हो गया ये। 2 और 2 कॉमन आ गया बाहर, तो 4s माइनस सी s माइनस कितना आ गया? b, है ना। 2 कॉमन आया, 2 कॉमन है, s माइनस सी और s माइनस बी। डेल्टा की जो वैल्यू है हम 10 के हाफ एंगल में लिख सकते हैं। देखो 10a/2 क्या लिख सकते हैं हम? 10a/2 डेल्टा अपॉन s माइनस a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो
टेन ए बाई टू डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए होता है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से डेल्टा कितना हो जाएगा एस एस माइनस ए टेन ए बाई टू, ये हो जाएगा। पुट कर देते हैं डेल्टा की वैल्यू एस एस माइनस ए कितना आ जाएगा टेन ए बाई टू। ठीक है ठीक है ठीक है, हमें a बाई टू की, हाँ 10a की वैल्यू चाहिए, तो 10a बाई टू आ जाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी। अब अच्छा, इसमें s माइनस ए और s माइनस ए आया, इस फॉर्मूले को मैं दूसरी तरह से लिखूं, जैसे हमने ये फॉर्मूला यूज किया ना, तो हमारे पास यहाँ पे s माइनस बी और s माइनस सी है पहले से, तो इस फॉर्मूले को दूसरा वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। यहाँ से तो s और s माइनस ए आया, उसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें जरूरत है दूसरे वाले की, तो यहाँ क्या आ जाएगा s माइनस बी और s माइनस सी के साथ क्या आ जाएगा डेल्टा। देखो ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने, तो दोनों में से जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी ना वैसे वैसे यूज करना पड़ेगा अपने को। देखो ये लिखवाया था s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा, तो इसकी रिक्वायरमेंट थी तो हमने ये यूज कर लिया। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगी s माइनस बी एस माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 10a बाई टू, ये वैल्यू आ जाएगी s माइनस बी एस माइनस सी, डेल्टा इधर आ गया 10a बाई टू उधर चला गया। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू लिख देता हूं मैं s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन 10a बाई टू, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 अपॉन 10a बाई टू की वैल्यू कितनी होगी 4, मीन्स 10a बाई टू कितना हो गया 1/4, 10a बाई टू आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10a की वैल्यू चाहिए, तो क्या 10a को 10a बाई टू में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 10a बाई टू अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई टू, वैल्यू पुट कर देते 2 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा, इससे कट गया ये 2 टाइम्स, तो 1/2 अपॉन ये हो जाएगा 15/16, इससे ये कट गया 8 टाइम्स, 1 माइनस 1/16 कितना होगा 15/16, यस सर, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 8/15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/15, ऑप्शन में है क्या, यस, ये रहा आंसर 8/15। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक एमएन थ्योरम, है ना, कोट एमएन थ्योरम भी इसको बोलते हैं, कोटेंजेंट एमएन थ्योरम भी इसको बोला जाता है। इस थ्योरम को हम कब यूज करेंगे, हमारे पास क्या सिचुएशन होनी चाहिए, पहले वो समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी गिवन है, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड बीसी को एक पॉइंट डी एम रेशियो एन में डिवाइड करता हो, ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड बीसी को एक पॉइंट डी है बीसी के ऊपर, जो बीसी को एम रेशियो एन में डिवाइड करता हो, तो ए से डी को ज्वाइन करने पे एक लाइन बनेगी, ये जो लाइन है एडी एंगल ए को अल्फा और बीटा में डिवाइड करती है, और ये एंगल थीटा दे रखा हो हमें, तो हम दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख सकते हैं जिससे हम डायरेक्ट सवालों को सोल्व कर सकते हैं। पहला रिजल्ट क्या होगा, m प्लस एन कोट थीटा, m प्लस एन कोट थीटा m कोट एल्फा माइनस n कोट बीटा के बराबर होगा। पहला रिजल्ट तो ये लिख सकते हैं, कैसे आया इसको हम प्रूव करेंगे। सेकंड रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, m प्लस एन कोट थीटा की ही वैल्यू, अब यहाँ पे m नहीं होगा n होगा, n के साथ ये एंगल बेस एंगल लेना है तो n के साथ लेना पड़ेगा, पहले चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना, जैसे m प्लस एन में पहले m के साथ यदि वर्टेक्स वाला एंगल लेना है ऊपर वाला एंगल, तो अल्फा लेंगे तो m के साथ कोट अल्फा आएगा, n के साथ कोट बीटा आएगा। बट यदि बेस एंगल b और c में यदि हमें लिखना है इस रिजल्ट को, तो n के साथ कोट बीटा और m के साथ कोट c, बीटा नहीं b, n के साथ कोट b आएगा और इसके साथ c आएगा m के साथ। ये तो हो गए रिजल्ट्स, ठीक है। अब आप इन रिजल्ट को मान लो भूल भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
तो सर क्यों ध्यान में रखेंगे, क्यों ध्यान में इसलिए रखेंगे अपन, या इनको याद इसलिए रखेंगे कि बहुत ही जल्दी से सवाल सोल्व हो जाएगा। तो सर मान लो फॉर्मूला भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, तब हम साइन रूल का यूज कर सकते हैं। साइन रूल का यूज करके जो ये फॉर्मूलाज हैं आए हुए हैं, इन्हीं को डेराइव किया गया है। किसकी हेल्प से, साइन रूल की हेल्प से हम डेराइव करेंगे। तो इसका मतलब साइन रूल से भी इससे सोल्व होने वाले सवाल सोल्व हो सकते हैं। बस उसमें आपको ज्यादा मेहनत क्या करनी पड़ेगी, जितना हम फॉर्मूले में जो डेरिवेशन करते हैं उतनी स्टेप्स हमें और करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये फॉर्मूला आएगा, है ना। तो मतलब याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एमएन थ्योरम से जो सवाल सोल्व होते हैं वो साइन रूल से भी सोल्व हो सकते हैं। क्योंकि हम इन दोनों रिजल्ट्स को किससे डेराइव करेंगे, साइन रूल से डेराइव करेंगे। तो मतलब साइन रूल आना चाहिए तो काम बन जाएगा हमारा। बट सजेस्ट ये करूंगा कि याद रहे, क्योंकि ये सिमेट्रिक टाइप का है ना, याद रह भी जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए रिजल्ट, है ना। यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, डी बी ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी का डी सी के साथ रेशियो एम रेशियो एन है, ए डी सी एंगल थीटा है, बी ए डी एंगल अल्फा है, डी ए सी एंगल बीटा है। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स आते हैं। अब देखो करते हैं इसको प्रूव, है ना। एक को प्रूव करके बता देता हूँ, दूसरा फिर आप खुद भी प्रूव कर सकते हो। तो प्रूफ लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें पता है BD का जो रेशियो है DC के साथ वो कितना है, M रेशियो N है, हमें ये पता है ना। BD का DC के साथ रेशियो M रेशियो N पता है अपने को। बस BD जो साइड है यहाँ पे आ रही है, DC साइड यहाँ पे आ रही है। यस, हमें जो रिलेशन है एक बार अल्फा में लेना, अल्फा बीटा में थीटा के साथ बताना है, अल्फा बीटा में थीटा के साथ। ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। और ये जो एंगल है इन दोनों बी एंगल और अल्फा एंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल तो इसका है ना, बी डी ए एंगल का एक्सटीरियर एंगल थीटा है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अल्फा प्लस एंगल बी थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा। अल्फा प्लस, इसको लिखूं मैं, अल्फा प्लस एंगल बी है वो थीटा के बराबर होगा कि नहीं। तो एंगल बी को क्या लिख सकता हूं मैं, अल्फा माइनस थीटा लिख सकता हूं। बी भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और सी एंगल को क्या लिख सकते हैं अपन, सी एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है, ये बीटा है। तो इन दोनों का जो सम है बीटा और एंगल सी है वो किसके बराबर आना चाहिए, 180 माइनस थीटा के बराबर आना चाहिए। तो सी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, एंगल सी की वैल्यू ये हो जाएगी 180 माइनस थीटा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो पहले मैं ट्राइंगल एबीडी में साइन रूल लगाता हूं। इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी, अब देखो साइन रूल के अंदर बीडी एडी दोनों में कॉमन है, तो बीडी और एडी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लगाएंगे ना, साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यदि मैं बीडी का रेशियो, बीडी के सामने वाली सामने वाला एंगल अल्फा है तो बीडी अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा। और एडी दोनों में कॉमन आ रहा है तो एडी के जो सामने वाली साइड है, एबी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल बी है, जिसको मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस थीटा। ये एक तो इक्वेशन बन गई पहली इन ट्राइंगल एबीडी में। अब दूसरा ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी लेते हैं। एडीसी ट्राइंगल में हमें कौन कौन सी साइड चाहिए, सीडी, सीडी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा, तो साइन बीटा। और एडी के सामने वाला एंगल लेना पड़ेगा अब, है ना। एडी के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा प्लस बीटा। ठीक है जी, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। बीडी का डीसी के साथ रेशियो या बीडी का सीडी के साथ रेशियो अपने को पता है। एडी यहाँ पे कॉमन है तो मैं इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा ना, तो बीडी और सीडी के रेशियो को तो एम रेशियो एन लिख सकता हूँ। एडी से एडी कट जाएगा और बाकी जो बचा उसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2,
इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा देखो, इधर होगा बी डी अपॉन साइन अल्फा और इधर क्या आ जाएगा सी डी अपॉन साइन बीटा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड में क्या है, ए डी अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फा, आई गेस अल्फा माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डी अपॉन साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा प्लस बीटा। इससे ये कट गया, बी डी अपॉन सी डी, ये नीचे आ जाएगा साइन अल्फा, साइन बीटा ऊपर चला जाएगा, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे m बाई एन लिख देंगे इसको। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस थीटा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया m बाई एन साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस थीटा। अब कर दूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा m साइन बीटा, ये तो ऊपर है ही, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दूं, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन थीटा कोस बीटा कोस थीटा साइन बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है सर, अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया, हमें चाहिए कोट, है ना। देखो यहाँ पे है साइन अल्फा साइन बीटा और कोस थीटा है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा साइन बीटा और साइन थीटा से, इससे डिवाइड कर दूं मैं इसको, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा m साइन बीटा कट गया, साइन अल्फा कट गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा कोट थीटा, तो ये हो गया m कोट थीटा माइनस का m कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कितना हो गया कोट अल्फा, कितना हो जाएगा कोट अल्फा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइन बीटा से साइन बीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक है। इक्वल में क्या आ गया n इंटू साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा, कोस बीटा अपॉन साइन बीटा, कोस बीटा अपॉन साइन बीटा कितना हो गया कोट बीटा हो गया, प्लस, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा आगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा कट गया साइन बीटा कट गया, ये हो जाएगा n साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, n कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए रिजल्ट, m प्लस एन चाहिए, ओके, तो m प्लस एन लेके आना है अपने को, ले आएंगे। ये है माइनस का, यहाँ पे ना कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं कर दी, क्योंकि यदि मैं इसको लेके आऊंगा इधर तो m कोट थीटा माइनस n कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n कोट बीटा प्लस n कोट अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। हमें चाहिए m प्लस एन के साथ तो कोट थीटा चाहिए, और m कोट अल्फा और n कोट बीटा, इनके बीच में माइनस चाहिए, तो कहीं पे हमारी छोटी मोटी मुझे लगता है गड़बड़ हो गई होगी, तभी जाके ये इस तरह से आ रहा है, क्योंकि जहां हमें पॉजिटिव चाहिए वहां नेगेटिव आ रहा है, जहां नेगेटिव चाहिए वहां पॉजिटिव आ रहा है। एक बार वापस देख लेते हैं, हमने सब कुछ सही तो किया है ना। देखो इस एंगल को थीटा लिया हुआ था, ये तो था ही थीटा, तो ये अल्फा है, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, ओके, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ये जो बीटा है वो
एल्फा माइनस थीटा नहीं, थीटा माइनस एल्फा आएगा, ये थीटा माइनस एल्फा होगा, ये दिस इज थीटा माइनस एल्फा, थीटा माइनस एल्फा होगा, पता लग गया देखो यहाँ पे। तो ये होगा थीटा माइनस एल्फा, ठीक है, आगे भी चलना पड़ेगा, थीटा माइनस एल्फा और थीटा माइनस एल्फा, 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 थीटा माइनस एल्फा रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा साइन एल्फा, साइन थीटा और कोस एल्फा आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव में, साइन थीटा कोस एल्फा आएगा यहाँ पे, ये पूरा ही चेंज कर देते हैं इसको, साइन थीटा कोस एल्फा माइनस कोस थीटा साइन एल्फा, ये हो गया। चलो जी कोई बात नहीं, अब देखो आगे करें तो क्या आ जाएगा, इसको मैं डिवाइड करूं m साइन बीटा साइन थीटा और कोस एल्फा को, तो साइन बीटा चला गया, साइन थीटा चला गया, कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा कोट एल्फा, यहाँ कोट एल्फा आएगा, यहाँ कोट एल्फा आएगा, यहाँ कोट थीटा आएगा, ठीक है। तो अब इसको ठीक कर सकते हैं हम, अब इसको ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा, ये है m कोट थीटा इधर आके और ये हो गया n कोट थीटा इज इक्वल टू, इनको इधर ले आए तो m कोट एल्फा माइनस n कोट बीटा हो गया, यहां से क्या कॉमन ले ले कोट थीटा, तो ये हो जाएगा m प्लस n कोट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m प्लस n कोट थीटा आ जाएगा m कोट एल्फा माइनस n कोट बीटा, यही रिजल्ट है वहां पे, ठीक है। अब यदि आपको सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करना है तो यहाँ पे अल्फा की जगह बी आना चाहिए, बीटा की जगह सी, मतलब ऐसे चेंज होना चाहिए ना, इसके साथ अल्फा की जगह सी आना चाहिए, ये नेगेटिव में हो जाएगा, बीटा की जगह बी आ जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी है ना, इसको इंक्लूड कर लेंगे, एंगल बी और एंगल सी को इंक्लूड कर लेंगे और फिर साइन रूल लगा दोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस रहेगी, साइन रूल से सोल्व किया जा सकता है, आपको ये दोनों रिजल्ट याद रहते हैं तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, नहीं रहते हैं तो फिर हम साइन रूल लगा देंगे, साइन रूल से सवाल सोल्व हो जाएगा, क्लियर। चलो अब कुछ सवाल सोल्व करते हैं इसके ऊपर, देखो पहला सवाल क्या है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी जिसमें एंगल एबीसी 45 है, ये ले लिया एबीसी और ये एंगल है में हमारे पास 45 डिग्रीज, पॉइंट डी ऑन बी सी सो दैट ट्वाइस ऑफ बी डी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ट्वाइस ऑफ बी डी की वैल्यू सी डी के बराबर है, तो मतलब बी डी का जो रेशियो है सी डी के साथ वो कितना हो जाएगा 1:2, मतलब m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहां पॉइंट ले लिया। एंगल डी ए बी हमारे पास 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री हो गया, अब ये 15 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री हो जाएगा ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। हमें कौन सा एंगल चाहिए, एंगल ए सी बी चाहिए, ये एंगल चाहिए जिसको मैं थीटा मान लेता हूं। अब यहाँ पे एम एन थ्योरम लगा देते हैं उसका सेकंड रिजल्ट, क्योंकि हमें एक नीचे वाला बेस एंगल गिवन है और दूसरा पूछा गया है, तो यहाँ पे थ्योरम लगाते हैं एम प्लस एन कोट थीटा इज इक्वल टू एन कोट बी माइनस एम कोट सी, एम प्लस एन की वैल्यू 3, कोट थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री हो गया, n इंटू कोट बीटा, कोट बी कोट 45 1 हो जाएगा माइनस का m इंटू कोट थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट 60 डिग्रीज, कोट 60 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा √1/√3, तो 3 इंटू 1/√3, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 माइनस m की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू अच्छा गड़बड़ कर दी, यहाँ है n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा
2 माइनस कोट थीटा। यहां से कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कोट थीटा इधर आ गया, ये आ गया 2 माइनस रूट थ्री। ये तो लिखा हुआ है 2, इसको काटा इससे तो रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री आ गया कोट। तो टेन थीटा कितना हो गया, 1/2 माइनस रूट थ्री, और ऊपर इसको रेशनलाइज कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा 2 प्लस रूट थ्री कब आता है, 2 माइनस रूट थ्री 15 पे आता है, 2 प्लस रूट थ्री 75 डिग्री पे आता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 75 डिग्रीज हो जाएगी, है ना। टेन थीटा की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री 15 डिग्रीज पे होती है, 2 प्लस रूट थ्री किस पे हो जाएगा, 75 डिग्रीज पे हो जाएगा। चलो अगला सवाल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है, इन ए ट्राइंगल एबीसी ऑल्टीट्यूड एडी हमारे पास है, बीएसी एंगल 45 है, डीबी 3 और सीडी 2 है। तो ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बनाया एबीसी, जिसमें डी हमारे पास क्या है, ऑल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री बन रहा है। बीएसी ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 45 डिग्रीज का है। ये पूरा एंगल कितना है, 45 डिग्रीज का है। ये है 3 और ये है 2, तो m रेशियो n तो आ गया हमारे पास 3:2। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है ना। हमारे पास ये एंगल ना ये एंगल, बट दोनों का सम पता है, तो एक को थीटा मान लो तो दूसरा कितना हो जाएगा, 45 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। एक को थीटा मान ले तो दूसरा 45 माइनस थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं एम एन थ्योरम का फर्स्ट रिजल्ट, है ना। दोनों ऊपर वाले वर्टेक्स के साथ वाले एंगल पता है अपने को, तो यहाँ क्या बन जाएगा, m प्लस n कोट थीटा इज इक्वल टू m कोट एल्फा माइनस n कोट बीटा, ये होता है रिजल्ट। m प्लस n 5 कोट 90 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया। m3 है, कोट एल्फा कितना है, कोट 45 माइनस थीटा, और माइनस का n कितना है 2, कोट बीटा कितना है थीटा, ये हो गया 0 हमारा, है ना। कोट 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 कोट 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 कोट थीटा, है ना। इसको इधर ले आया तो 2 कोट थीटा इक्वल टू 3 कोट 45 माइनस थीटा आ गया। इसको 10 में बदल दूं तो ये आ जाएगा 3/2। इसको इधर ले आया और ये 10 में नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, 45 माइनस थीटा। इसको 10 में बदला तो 1/10, इसको 10 में बदला तो 1/10 थीटा, इसको 10 में बदला तो 1/10 45 माइनस थीटा। 1/45 माइनस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर आ गया, ये इधर ही रखा हुआ है, 2 को इधर ले आया। 10 45 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, और साथ में 10 थीटा है इसके, ठीक है जी। अब ये बन गया 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 10 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 10 थीटा की दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी ना यहाँ पे, 10 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, ये 3/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 10 थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 10 थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का 10 2 थीटा बन जाएगा, और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 इक्वल टू 0। 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 5 10 थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर कर दें तो क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, मिडिल टर्म्स 3 10 थीटा और 2 10 थीटा हो जाएगा। 3 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 10 थीटा प्लस 2 10 थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं अपन कॉमन, 3 10 थीटा को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 10 थीटा, यही आएगा क्या, ये तो नहीं आएगा, इसमें तो गड़बड़ है ना, क्योंकि ये जो प्लस तो आ गया बट माइनस का 6 कैसे आएगा। उसके लिए अपने को कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना, इसके फैक्टर माइनस 6 थीटा
6 tan थीटा और माइनस tan थीटा भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 6 tan थीटा और माइनस tan थीटा कर देते हैं। अब यहां से 3 tan थीटा को कॉमन लूं तो tan थीटा प्लस 2 बचेगा, और उधर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस 2 आ गया। अब तो ठीक लग रहा है मुझे, है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 tan थीटा कॉमन लिया तो tan थीटा प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो tan थीटा प्लस 2 आ गया। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू -2 आ गई, और 3 tan थीटा -1 की वैल्यू, इसको एक बार और लिख देते हैं अच्छा से। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, tan थीटा प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं। यह आ जाएगा 3 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2, tan थीटा आ गया 1/3। इसको रिजेक्ट कर दें क्या, रिजेक्ट कर दें इसको, क्योंकि जो थीटा है वो 45 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों का सम 45 है, तो इसको कर दे रिजेक्ट। tan थीटा आ गया 1/3, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई जी, ठीक है। tan थीटा आ गया 1/3। अब हमें ये साइड पता है, ये साइड भी पता है, बेस पता है, AD निकल जाए तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस पता है 5, AD निकालना है अपने को बस, हाइट जो है AD। अब यहाँ से AD लिखें तो ये पता है अपने को थीटा है, तो tan थीटा पता है, तो इसके सामने वाली साइड ये, तो 2 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस AD किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। तो 2 अपॉन AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। AD कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से AD की वैल्यू 6 आ गई, तो एरिया कितना आ गया, 1/2 इंटू 5 इंटू 6, 30/2, 15 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, 15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों में से किसी एक एंगल की जरूरत पड़ रही थी यहाँ पे, है ना, बिना इसके ये सोल्व नहीं हो पा रहा था, तो ये निकाल दिया और सोल्व कर लिया। ठीक है, अगला सवाल ये आपको होमवर्क में देते हैं, होमवर्क में इसको ट्राई करना और आंसर बताना क्या है। इफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC थ्रू A इज परपेंडिकुलर इज AB, है ना, द मीडियन of a triangle ABC through A is perpendicular is AB, then 10/10 B की वैल्यू किसके बराबर होगी। सोल्व करना और अपना आंसर बताना कि क्या आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े और MN थ्योरम पढ़ी। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।